ये मिलेनियम शुरू हुआ था, एक मैगजीन ने सोचा कि भाई अब तक का बेस्ट सॉन्ग कौन सा है ये तय किया जाए। एक जूरी बनाई गई, गुलजार साहब से लेकर सोनू निगम तक जजेस रखे गए, और आपको मालूम है कि जब फाइनली जो जजमेंट आया यूनानिमसली, वो कौन सा गाना था? उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, यानी अब तक का बेस्ट सॉन्ग ये माना गया। साहिर साहब के अल्फाज, रोशन जी की धुन और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, मैं ये सोचता हूँ कि जीवन के एक दर्शन को दर्शाता है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, अधीर मन, कोशिश कर कि जिस रूप में ज़िंदगी मिल रही है उसे ले ले। तो रफ़ी साहब को याद करते हुए, इस गीत को याद करते हुए, कोहरे से ढके हुए इन सूखे पेड़ों को देखते हुए, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी कभी हरियाली है और कभी ये सूखापन भी ज़िंदगी से जुड़ता है। Whatever the situation, the show must go on. So here we go. तमहीदी दौर में नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए बड़े खूबसूरत गीत बनाए जो आगे तक भी चलते रहे। ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगा, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद रफ़ी साहब के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गीत हैं वो शंकर जयकिशन में। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चौदहवीं का चांद हो। मुझे रफ़ी साहब का ये गीत भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पॉपुलर गीत था ये रफ़ी साहब के संगीत में। शंकर जयकिशन आगे चलते रहे और उन्होंने बहारों फूल बरसाओ ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, बहुत सारे गीत बनाए उन्होंने। लेकिन बर्मन दादा, एस.डी. बर्मन साहब का भी कमाल था। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह बनाऊं। कमाल ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो संगीतकार हो वो नंबर 1 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं था। एक गीत लाला असद सत्तार का याद करता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया है। और आप जानते हैं कि लाला असद सत्तार 3 संगीतकार इकट्ठे थे। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। अब देखिए, गीत इतना खूबसूरत बना हुआ है लेकिन संगीतकार देखते देखते धुंध में गायब हो। मैं आज याद कर रहा हूँ संगीतकारों के साथ रफ़ी साहब को, ख़याम साहब, क्या जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें। लेकिन मित्र कमलजीत पे जो पिक्चराइज गीत है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बड़े खूबसूरत गीत है। इकबाल कुरैशी साहब के भी बड़े फेवरेट थे रफ़ी साहब। वो हम न थे वो तुम न थे, सुबह न शाम न, यानी तय ये हुआ कि फ़र्क नहीं पड़ता संगीतकार पॉपुलर है या नहीं है, धुन अच्छी होनी चाहिए। और ये गीत जो मैंने अभी गुनगुनाए इस कोहरे के माहौल में आकर मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन रुकने का कोई वजह नहीं, आगे बढ़ना। जब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करता हूँ तो मदन मोहन जी एक ऐसे संगीतकार हैं जिनके साथ उन्होंने बहुत ही कमाल के गीत गाए। उनका जो ताल्लुक़ है वो तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया,
मोहम्मद रफ़ी और मदन मोहन जी की एक अच्छी आपस में दोस्ती होती चली गई और वो हमें उनके संगीत में दिखाई देता है। जब दर्दीले गीत बनाने होते हैं तो मदन मोहन जी कहते हैं कि आपके पहलू में आकर हो सर, लेकिन विरह के बाद एक सूरज उम्मीद का ज़रूर निकल आता है और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत जो बनाया मदन मोहन जी ने, जिसे कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर। और इन दिनों सिक्का चल रहा था किशोर कुमार का। एक बात और आपको मैं बताता चलूं, दोनों के बीच में कोई रंजिश नहीं थी, दोस्ती थी, बल्कि कुछ गाने ऐसे हैं जहां किशोर कुमार पर्दे पे हैं और उनके पीछे मोहम्मद रफ़ी साहब उन्हें प्लेबैक दे रहे हैं। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, या फिर मन मोरा बावरा। इन कलाकारों में दरअसल दोस्ती रहती थी, इसीलिए ये आज भी हमें याद आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए कितने ही गीत याद आते हैं, लेकिन जगह बदलना भी ज़रूरी है और मुद्दा भी। एक फेज़ ऐसी आई मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी में, जो आवाज़ उनकी आ रही थी, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। कितने गीत। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं, लेकिन मुझे इसी फिल्म का गीत बड़ा अच्छा लगता है। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फ़कीरों ने डेरा। ये अल्लाह जाने मौला जाने, ये गीत इतना रसीला है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के कितने गीतों को जब मैं सुनता हूँ उसमें ये गीत मुझे अलग ही नज़र आता है। कितना खूबसूरत दृश्य है। मोहम्मद रफ़ी साहब याद आ रहे हैं, उनके गीतों को गाए गुनगुनाए जा रहा हूँ और एक के बाद एक मनाजिर मिल रहे हैं मुझे। का अपना एक अलग ही वर्ल्ड है, एक अलग ही दुनिया है। क्या स्पेस है, क्या खूबसूरत माहौल है। और याद आते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के न जाने कितने सारे गीत। अच्छे बड़े कमाल के इंसानों को याद किया जाता है। आज मैं बौद्ध विहार में हूँ और देख रहा हूँ बौद्ध के करिश्मे। ऐसे ही रफ़ी साहब के भी अपने कुछ करिश्मे थे। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ रफ़ी साहब का जुड़ा हुआ। मनहर साहब से, जो मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर हैं। मनहर साहब ने कहीं लिखा था कि भाई बड़ी कोशिश करके कल्याण जी आनंद जी साहब ने उन्हें मौका दिया मनहर जी को, लेकिन उसके बाद में फिर उन्हें कोरस सिंगर ही बनना पड़ा। और ये गीत की रिकॉर्डिंग हो रही है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी हैं और रफ़ी साहब गा रहे हैं और उनके पीछे कोरस में मनहर भी खड़े हुए हैं। तो रिहर्सल जब हो रही है उसमें रफ़ी साहब ने गाया, किसी मेहरबान की नज़र ढूंढते हैं। अब कोरस ने इसको उठाया। अब ये जगह है जहाँ रोक दिया रफ़ी साहब ने और कल्याण जी भाई को बुलाया, उनके कान में कुछ कहा। कल्याण जी वहाँ से गए पीछे की तरफ, कोरस में मनहर साहब हैं और मनहर साहब से कहा कि ज़रा इधर आ जाइए। मनहर साहब एकदम घबरा गए, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। भाई कोरस में भी नहीं मिलेगा मौका मुझे, साइड तो आ। और उसके बाद कल्याण जी ने कहा कि रफ़ी साहब ने मेरे कान में ये कहा था कि ये सिंगर बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरीले हैं, आप इनको एक अंतरा अलग से दीजिए। अब आप सोचिए वो इंसान किस किस्म के होंगे रफ़ी साहब कि ये सिंगर अलग है, इसको अंतरा अलग दीजिए। और फिर जो उनके लिए तैयारी की गई, नसीबों के गुलशन में खिलती हैं कलियाँ,
कभी ढूंढने से भी मिलती हैं खुशियाँ। बस मैं सोचता हूँ रफ़ी साहब की ये एक इतनी मदद मनहर साहब जब भी कभी सोचते होंगे, वो सोचते होंगे कि रफ़ी साहब सचमुच एक फ़रिश्ता थे। ऐसे ही लोगों को याद किया जाता है, ऐसे ही इंसानों को याद किया जाता है। बुद्ध ने बहुत कुछ किया इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, और रफ़ी साहब ने भी जहाँ मौका लगता था उन कलाकारों को मौका देते थे जो इंतज़ार में रहते थे हुनर के मुताबिक उन्हें कुछ काम मिले। तो आज रफ़ी साहब और मनहर जी का जुड़ा हुआ ये वाक़या मुझे याद आता है। मेरे तो बड़े पसंदीदा सिंगर रफ़ी साहब तो हैं ही, लेकिन मुझे मनहर साहब की आवाज़ भी बहुत पसंद है। सुरीले सिंगर हैं मनहर साहब। दरअसल गुरुदत्त एक ऐसे कलाकार थे जिनकी ट्यूनिंग मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छी थी। सुन 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 ज़ालिमा, तेरी दिल पर हुआ ऐसा जादू। इन गीतों का रस, गुरुदत्त की अदाकारी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। लेकिन गुरुदत्त के मन में जो ख्याल था, उनका जो फेवरेट एक प्लॉट था, उस पर 1957 में उन्होंने फ़िल्म बनाई और वो फिल्म थी प्यासा। अब प्यासा के जो गीत हैं वो बिल्कुल पहले गीतों से अलग हैं, सैड हैं, उदास हैं और गहरे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मैं ये सोचता हूँ कि जिस कलाकार में वेरिएशंस होती हैं कामयाब वही होता है, और ऐसा हम मोहम्मद रफ़ी साहब में देखते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि एक विशाल व्यक्तित्व है उनका, बहुत ऊंचा, और गुरुदत्त का भी एक दूसरे से कम नहीं था। तो आज जब मैं याद कर रहा हूँ एक पूरे दौर को, तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदत्त के वो गीत जो प्यासा में लिए गए थे, साहिर साहब के अल्फाज, कितना अपने ढंग का एक अनूठा संगीत था वो। जिन्हें नाज़, और उसके बाद दूसरा गीत, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये जो गहराई है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की, ये गुरुदत्त के मन में तो आगे तक भी रही। फिर उन्होंने कागज़ के फूल बनाई, और कागज़ के फूल में भी रफ़ी साहब बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। नतीजा ये भी निकला कि गुरुदत्त की फिल्म्स में मोहम्मद रफ़ी के साथ गीता दत्त भी गाती थीं। अब गुरुदत्त की प्रोडक्शन है, राज खोसला की डायरेक्शन है। कोई आँखों में इशारा हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कोई भी फीमेल सिंगर हो वो भाती थी, छा जाती थी। ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसी थी उनकी गायकी। जब बात करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। ऐसे न जाने कितने सारे गीत, गीता दत्त और रफ़ी साहब। La 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 na 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 na. La 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 la. आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सुख के सब साथी को मेरे राम, तेरा नाम एक सांचा, बड़ी देर भई, बड़ी देर।
कब लोगे खबर मुरी राम। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जब मैं इन गीतों को सुनता हूँ तो इस धार्मिक नगरी में आकर के गंगा के किनारे बैठकर मुझे यूँ लगता है कि कितनी सात्विकता उनमें थी, कितनी पवित्रता उनकी सोच में थी और किस तरह से वो इन गीतों को गाते थे। मन तड़पत हरिदर तन को आज। अब दरअसल जिस जगह पे मैं यहाँ मौजूद हूँ ये गंगा का इतना मधुर रूप कभी दिखता नहीं। पहली बार जैसे कहते हैं ना कि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, इसमें ये यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ आकर के जो महसूस करता हूँ वो यही है कि गंगा अपने आप में एक अनूठी जगह है, एक नदी है। और इस नदी की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये कि ये 3 सेतु हैं जो इधर से उधर ले जाते हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पे लक्ष्मण झूला, ये सामने दिखता हुआ राम झूला, और राम झूले के बाद अभी बना पिछले दिनों ये जानकी सेतु कहते हैं इसको, ये तीसरा। एक सफल गायक जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि शब्दों की ईमानदारी को समझकर, संगीत की भावना को समझकर वो अपने गीतों में रस घोल देते थे। अब आप देखिए कि दिलीप कुमार साहब के साथ जब वो काम करते थे, जैसे सुख के सब साथी, ये जब मैं गीत गुनगुनाता हूँ तो मुझे इसमें दिलीप साहब भी याद आते हैं और मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भी याद आती है। उन लोगों के अंदर एक विशेष किस्म की यूनिवर्सैलिटी थी और किसी एक जगह ना बनकर चलते रहते थे गंगा की तरह। ऐसा मुझे कुछ महसूस होता है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनकर। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की जब भी कभी मेरे कानों में पड़ती है ये मन में उतरती है। वो जब भी कभी गीतों को गाते थे पहले उसको समझते थे भाव को। हो जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा। मौसम, माहौल उनके लिए बड़ा मायना रखता था। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। मैं उनके ये 60s के गीतों को जब याद करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से ये गीत याद आते हैं। तेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, गिरी सुबह वो ये शाम रहे न रहे, तकदीर कहाँ ले जाएगी। ज़िंदगी एक बहती हुई नदी की तरह से है, अगले पल में मालूम नहीं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। और गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के, और आज मैं इस गंगा के जल को देख रहा हूँ इस पवित्र नगरी में आकर, तो मुझे एक के बाद एक हम आपकी महफिल में भूले से चले आए, हो माफ खता अपनी गर्दिश के हैं बहकाए। मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ कि हम रफ़ी साहब के गीतों को याद कर रहे हैं और उन गीतों के ज़रिए रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, रफ़ी साहब से जुड़ी हुई कितनी ही बातों को याद कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे सामने है गंगा का किनारा, अपने आप में न्यारा गंगा का किनारा। तो उधर राम झूला और इधर जानकी सेतु, ये अभी बना है, उससे पहले उधर पीछे की तरफ लक्ष्मण झूला। तो आज तो बड़ा खूबसूरत दिन है।
हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो। बहता हुआ जल कल कल और जीवन निश्चल, यहाँ आकर के मुझे साहिर साहब का ये गीत याद आता है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ। और मुझे यूँ लगता है कितनी खूबसूरती से रफ़ी साहब इन अल्फाज को भांप गए थे। नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ और ये हवाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। लरा लला, ये दृश्य जो होते हैं ना, बस मन को प्रफुल्लित कर देते हैं और एक मोटिवेशन भी मिलता है इनसे कि चलते रहो जहाँ तक हो सके। और ये बीच में जो चट्टानें हैं ये रुकावट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रुकावट पार करोगे तभी रास्ता और ज़्यादा समझ में आएगा। पहाड़ों से निकली हुई गंगा और आसमान में फहराता हमारा तिरंगा, देश की सच्चाई। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। और देखिए मजरू साहब के अल्फाज हैं ये, और मजरू साहब के अल्फाजों को किस खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। मैं सोचता हूँ वो लोग क्या थे और किस तरह से वो इन गीतों को बनाते थे। रफ़ी साहब की अपनी आवाज़ का दमखम और उसके बाद उनकी अपनी एक सात्विकता है। मजरू साहब भी बड़े कमाल के गीतकार थे। अब देखिए कि इस गीत को, दोस्ती फिल्म के सारे ही गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कमाल के बनाए थे, लेकिन ये शब्द जो घड़े मजरू साहब ने, वो बहुत कमाल है। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ, मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो, विशाल शिव कल्याणकारी। और ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कितना सुकून देता है, सुख देता है। वो जब मैं रिसर्च करता था, अपनी पीएचडी कर रहा था, या बाद में जो 8 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे थे मेरे विजन में, तो मैं उनसे
पहले ही जानता था कि वो भी जानते हैं कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ओरिजिनल सोर्सेज होती हैं और फिर उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज से तो बहुत कुछ मालूम हो रहा था, लेकिन ओरिजिनल सोर्सेज की बात जब आई तो जब मैं कोटला सुल्तान सिंह गया तो वो बुज़ुर्ग जो बलबीर सिंह बैठे हुए थे कि एक किनारे पे, बहुत ही बूढ़े बुज़ुर्ग, तो उन्होंने मुझे बताया कि मोहम्मद रफ़ी को हम फीको के नाम से यहाँ पे जानते थे, हमारे दादा वगैरह, उनके दादा ने उनको बताया कि फीको। और उन्होंने ये भी बताया मुझे कि मोहम्मद रफ़ी के दोस्त बहुत सारे थे और वो दोस्त उनसे कहते थे, ओए फीको, ओए मैं तेरे जानवर चरा लिया मांगा, तू सानू गाना सुना दे, हमें गाना सुना दे। तो उसके दोस्त कहते हैं, और मोहम्मद रफ़ी साहब 10-11 बरस की उम्र और बैठे हुए गाना गा रहे हो। तो देखिए ना किस किस्म की ज़िंदगी थी। एक छोटे से गांव से चलते हैं। मैं उस स्कूल में भी गया और वहाँ मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया, नौजवान थे प्रिंसिपल साहब, उनके दादाजी भी वहीं के थे, तो उन्होंने बताया कि देखो ये वो कमरा है जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो बैठते थे, पढ़ते थे। क्लास 4 तक उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ पर। और मैं उस कमरे में गया, जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे यादों का एक सैलाब आ गया है। कितना कुछ जानने को मिलता है। 11 बरस की उम्र में परिवार वहाँ से लाहौर शिफ्ट कर गया, लेकिन उस तीर्थ पर मैं होया जिसका नाम है कोटला सुल्तान। अच्छा लगा जाकर के, काफ़ी सारी बातें मालूम हुई। पुराने लोगों के जो वंशज थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और आज वो सारी बातें मुझे याद आ रही। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फकीरों ने डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला जाने। एक जीवन ये, एक जीवन कहीं और। एक पूरा 55 बरस का फुल ऑफ लाइफ एंड मेलोडी जीवन जीकर मोहम्मद रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को दुनिया से रुखसत हो गए। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, और उठाया फकीरों ने डेरा, एक दिन चल देना होता है। और आज हम याद कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। आज तो उनकी सालगिरह है, 24 दिसंबर है, बरस 1924 में आए थे दुनिया में। कितना कुछ मुझे मालूम हुआ था कोटला सुल्तान सिंह में जाकर, बस याद है। अगर साथी कलाकारों के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों की सोचें तो लता जी के साथ कितना मधुर गीत गा रहे थे। तस्वीर तेरी जिस दिन से उतारी है, बस यहाँ कुछ नाइतफाकी हो गई दोनों में, रफ़ी साहब और लता, जो 6 बरस तक चलती रही। जय किशन जी ने बड़ी कोशिश की, करते भी रहे, और एक दिन बर्मन दादा ने इन दोनों को मिला दिया। एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा था बर्मन दादा का, एक तरफ से लता जी आई, दूसरी तरफ से रफ़ी साहब आए मुस्कुराते हुए और गाना गाया, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बस उसके बाद तो ज़िंदगी फिर चल रही। आशा जी के साथ में रफ़ी साहब ने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं। अभी न जाओ छोड़ कर रात के हम सफ़र, थक के घर को चले। सुमन कल्याणपुर के साथ एक गीत मैं एक ज़माने में सुनता था, मिड 60s में। मेरी जिंदगी तेरे प्यार में, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। मुबारक बेगम के साथ मुझको अपने गले लगाना। मन्ना दा के साथ तू है मेरा प्रेम देवता। और मुकेश साहब के साथ में क्या खूबसूरत गीत था, जो गोर करे यार को उस यार से तौबा तौबा। कैसे कलाकार थे, कैसे गीत गाते थे। कलश साहब के साथ गम की अंधेरी रात में, एक मैसेज भी है, एक पैगाम भी है इन गीतों में। गंगा के किनारे आकर के मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करना मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज 24
तारीख़ है दिसंबर की और मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह है। मेरा ख़्याल है कि जो बातें मैं कहता रहा उनके बारे में, उन्हें खुद याद करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन बढ़ने का समय है, आगे चलते हैं। आज का दिन तो मोहम्मद रफ़ी साहब का दिन है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब आज के दिन दुनिया में आए थे। बरस 1924 था। मैं किताबें पढ़ता था, रसाले देखता था, हर जगह लिखा होता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म स्थान है कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर के पास। और मैंने सोचा कि चलता हूँ, पहुँचता हूँ, और एक दिन मैं कोटला सुल्तान सिंह पहुँच गया, अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर। वहाँ जाकर के मैंने उस छोटे से गांव को देखा। मैं उस स्कूल में गया जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्लास 4 तक पढ़ाई की थी, और हेडमास्टर साहब ने मुझे बहुत सी बातें बताई जो उनके दादाजी ने उन्हें बताई थी। तो मैं सुनता गया, देखता गया, कुछ बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई वहाँ पर, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक तीर्थ स्थान पे आ गया हूँ, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को हम बचपन से सुनते रहे। और अगर हम देख कर के चलें कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने, मेरा ख्याल है, सभी कलाकारों के लिए गीत गाए, जितने अदाकार आए हैं फिल्म में, सभी के लिए। एक ज़माना था जब हम सुनते थे भारत भूषण जी के लिए, ओ दुनिया के रखवाले तुम दर्द भरे मेरे नाले, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद में जो कलाकार बड़े बड़े आए वो तो 3 ही है ना। दिलीप कुमार साहब, गुजरे हैं आज तुम्हें हम उस मुकाम से, आज पुरानी राहों से। दिलीप कुमार साहब पे तो उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत बैठती थी कि जब भी कभी हम उन गीतों में सुनते हैं तो यूँ लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, मतलब उनकी अदाकारी और इनकी गायकी। तो मैं जब दिलीप साहब के गानों की बात करता हूँ, राज कपूर साहब ने तो बहुत जल्दी ही ये सोच लिया था कि मुकेश साहब उनके लिए थे, लेकिन जब हीर रांझा में हीर की बात आई तो हीर मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो अभी कुछ और बातें उनके बारे में ये लेते हैं। एक जादू है रफ़ी साहब के नाम में। बेंगलोर में हमारे दोस्त बीजी राज साहब कितना पसंद करते हैं रफ़ी साहब को और उनके बारे में कितना कुछ कहते हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन ये हमारे मूर्ति जी जो हैं भाई, ये तो अद्भुत इंसान हैं मूर्ति जी। रफ़ी साहब के लिए वो अपने नाम के आगे भी फीको मूर्ति रखते हैं नाम, और बहुत पसंद करते हैं रफ़ी साहब को। उनके बारे में बहुत ज्ञान भी है उन्हें। उधर बॉम्बे में बीनू नैयर साहब भी रफ़ी साहब के लिए अपने दोस्तों के साथ बड़े बड़े प्रोग्राम कराते रहते हैं। एक नशा है। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखाना जा, गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ तेरा पानी रोया, जब जब हम आज़ाद हुए हैं तेरे तक मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी युग युग से इस देश की धरती
तुझसे जीवन पार गंगा। रफ़ी साहब की आवाज़ में बार बार जब भी मैं इस गीत को सुनता हूँ, जहाँ एक तरफ मुझे गंगा की अज़मत का ख़्याल आता है, उसकी पाकीज़गी का ख़्याल आता है, वहीं मुझे रफ़ी साहब के वजूद की पवित्रता का ख़्याल भी आता है। ऐसे अल्फाज को साहिर साहब के, रफ़ी साहब की धुन को वही इंसान गा सकता था दिल से जिस इंसान की अपनी एक नेक नियति हो, जिसकी अपनी एक इंसानियत हो, और ये सब हमें रफ़ी साहब में देखने को मिलता है। अपने जीवन के उन क्षणों को जिनमें वो उड़ान लेते हैं, वो जता देते हैं कि वो एक अद्भुत गायक हैं, अनोखे हैं, अनूठे हैं, अतुल्य हैं, भारत की आन बान शान हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या मुनासिब वक्त नहीं है कि भारत रत्न रफ़ी साहब के परिवार को भेंट किया जाए रफ़ी साहब की याद में? वो दिन दूर तो नहीं, एक दिन तो वो दिन आएगा जब इस विश्व रत्न को भारत रत्न का तमगा भी मिलेगा। ऐसा मेरा ख्याल भी है और दुआ है। कौन आएगा यहाँ, किस की राह देखें हम, किस की आहटें सुनी, जाने किस के थे कदम, अपना कोई भी नहीं, अपने हैं तो राम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। शाम होते ही कुछ अजीब सी बेबसी और बेकसी इंसान पे तारी होती है, और रफ़ी साहब उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयां करते थे। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। इसी तरह उम्र भी तमाम होती है। डूबते हुए सूरज को देखकर ये गीत मुझे अक्सर ही याद आता है कि किस तरह रफ़ी साहब ने इसमें अपने एहसास को भर के इस गीत को गाया। ला 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 ना ना, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। ला 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 ला